आप देखते हो कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आंखें बंद करें और मुझे बताना शुरू करें कि इस क्लास में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वुड यू बी एबल टू टेल मी कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? कभी चेयर्स काउंट किए कहीं पे जाकर? नहीं। ओके। एक वैसे ऑब्जर्वेशन स्किल्स में ये नहीं होता ज़रूरी कि आप प्लान करके कर रहे होते हैं। जब आप ऑब्जर्वेशन की आदत डाल लेते हैं ना, आप रैंडमली काउंट करना शुरू कर देते हैं चीज़ें, आप रैंडमली अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, ये आपकी आदत बन जाती है, ठीक है। लेकिन शुरू में वो आपकी आदत नहीं होती, तो आपको कॉन्शियस एफर्ट के साथ उसको आदत बनाना होता है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप आए और आंखें बंद करके आके बैठे और आंखें बंद करके चले गए और आपको कुछ पता ही नहीं चला इर्द गिर्द का, तो ये आपका नुकसान होगा। लर्निंग का सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं उनको इन्हांस करें, और ये आप ही कर सकते हैं, कोई और आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता। अब ऑब्जर्व कर लिया, उसके बारे में सोचें, गौर करें, ठीक है। ओवर थिंक ना करें। हम शायद गैर ज़रूरी चीज़ों के बारे में ओवर थिंक कर रहे होते हैं, और शायद बहुत सारी और चीज़ें अल्लाह ने दुनिया में बनाई हैं, क्यों नहीं इर्द गिर्द देखते हैं। अल्लामा का इस पर एक शेर है, खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फिज़ा देख। कभी देखी है ज़मीन, कोई फ़िज़ा, कोई फलक? गौर किया है, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। और फिर लिसनिंग स्किल्स, किसको सुनते हैं आप? आपको फारिग टाइम मिले, मैं कहूँ आपके पास टाइम है, आप जाएं और अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम सुन लें, किसको सुनेंगे? कुछ भी हो सकता है। एंड दिस इज़ नॉट, मैंने आपको बताया था, आई एम नॉट हियर टू जज यू, वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम वन अनदर। किसको सुनेंगे आप? डॉक्टर जाकिर नाइक। ओके, और? ओके ओके, एक सवाल मुझे आपसे पहले करना था ये पिछले वाले उससे रिलेटेड। अब पूरी क्लास में एक मेल मेंबर हो, ठीक है, आपको क्या कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हुई जब आपको मैंने कहा कि आपने इनसे बात करनी है? मुझे तो लगता है इन्होंने हेजिटेट भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं दूसरी दफ़ा, ठीक है। इतनी बात की कि फिर रोकना मुश्किल हो गया ऐसे। तो क्यों आपको ये आपको फ़र्क नज़र आता है कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, तो इस वजह से मुझे ये मैंने ऑब्जर्व किया कि एक लड़के को इतनी सारी लड़कियों के सामने कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ। इतनी सारी लड़कियों को क्यों लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है आपस में भी कम्युनिकेट करने में, और किसी ऑपोजिट जेंडर से भी कम्युनिकेट करने में? तो ये एक चीज़ है जिस पे आपने सोचना है, क्योंकि आप ही इस प्रॉब्लम का हल आइडेंटिफाई कर सकती हैं। हर एक के लिए वो फ़र्क होगी, हर एक के डिफरेंट रीजंस होंगे। सोसाइटी के भी हमारे ऊपर और तरह के प्रेशर्स हो सकते हैं, घरों के माहौल और तरह के हो सकते हैं, स्कूल्स के, इदारों के भी, सब शेप अप करते हैं टू मेक एन इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन क्यों ऐसा है और क्या आप इसको ओवरकम कर सकती हैं? आप बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ चैलेंज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, और आपने हमेशा ऐसे नहीं रहना, ओके। आपने ऐसा नहीं रहना कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करें। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, आप सोचें फिर आप सुने। सुनने के लिए आप किसको पसंद करते हैं? मैम यूट्यूब चैनल फेयरनेस सोल के नाम। ओके, एंड टेड टॉक्स। ओके, गुड, टेड टॉक्स आर वेरी गुड। और मैम मैं एफसी कॉलेज की प्रोफेसर है, डॉक्टर आफर सिद्दीकी। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त, बेहतरीन। और मनीषा मोटिवेशनल स्पीकर। ओके, ओके, राजा साहब, ओके, ओके, ओके। जैद अली की तो आपके साथ हमदा भी देख सकती है, फिर उसको मैं मना कहती हूँ प्लीज़, इससे आपकी क्या लर्निंग होगी। लेकिन एनीवेज, तो दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप अप कर रहे होते हैं। लेकिन लिसनिंग स्किल्स, कई लोगों को अच्छा ही नहीं लगता दूसरों की बात सुनना। आज के दौर में आई थिंक कि कोई शख्स अगर ये कहता है कि उसका दिल ही नहीं करता किसी को सुनने का, कोई है ऐसा? तो ये बहुत ही अजीब बात है, बिकॉज इतनी डाइवर्स तरह की स्पीकर्स की रेंज कभी दुनिया में अवेलेबल नहीं थी जितनी आज है, ठीक है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली स्पीकर्स तो इससे अच्छे भी आए हैं बहुत सारी दुनिया में इससे पहले और आते रहेंगे, लेकिन हमारे पास वो अवेलेबिलिटी नहीं थी, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, हम उन तक पहुंच नहीं सकते थे जिन तक हम आज पहुंच सकते हैं, वन क्लिक अवे। तो अपनी इस रेंज में एक चीज़ आपने कोशिश करनी है कि ना आए वो लफ्ज़ लिख लें, और वो ज़िंदगी में भी ना आने दें मोनोटनी।
हमेशा एक ही तरह के लोगों को नहीं सुनते रहना। लाइक आप कासिम अली शाह साहब को सुनते हैं, बेहतरीन बात है, सिर्फ मिसाल के लिए कह रही हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं को ही सुनते रहें और बाकियों को ना सुने, ऐसे नहीं करना, ठीक है? अच्छा, कभी आपने अपने से अपोजिंग व्यूज़ के किसी शख्स को सुना है कि आपको लगता हो कि इसके ख्यालात तो बिल्कुल ही मेरे से उलट हैं और बिल्कुल ही अच्छे नहीं भी हैं, चले? कभी ऐसे किसी शख्स को सुना है? समटाइम होता है, आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि नेगेटिव हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी थॉट्स मैच नहीं करती। फैमिली मैटर्स में भी हो जाता है, ठीक है, आप कुछ सोच रहे हो, आप कह रहे हो और दूसरा वाला कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन किसी ऐसे स्पीकर को जिसका आपको लगता हो कि नहीं मेरे से तो इसके ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते, उनको भी कभी कभी सुनते हैं? मैम एक स्पीकर है अख्तर अब्बास के नेम से, कुछ होती है उनके ना बीच में नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। समटाइम वो वहाँ पे गर्ल्स को बहुत डिग्रेड कर जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि बस ये भी वुमेन ने करना है, उन्होंने अपने आप को चेंज करना है, मेरी साइड पे नहीं आते। ओके मैम लाइक हमारे टीचर थे और उन्होंने क्लास ओके, आई जस्ट वांट के विदाउट नेमिंग पीपल, जब भी हम कभी नेगेटिव बात करें तो ये याद रखें कि उसमें हम फिर कोशिश करते हैं कि हम ना ही नाम लें। हाँ, हम अप्रिशिएट करें तो खुल के अप्रिशिएट करें हर एक को, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अपने ख्यालात से मुख्तलिफ ख्यालात के लोगों को सुनते हैं या नहीं? दैट इज़ व्हाट आई वांट टू नो, ठीक है? हाँ जी मैम, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की और हमारी क्लास में काफ़ी लड़कियों ने इसके ऊपर किया कि उन्होंने क्लास में कहा कि आप जो लड़के यहाँ पे इतनी बैठी हुई हैं, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप इन सीट्स को बैठ के वेस्ट कर रही हैं। उन लोगों का हक ले रही है जो आपकी जगह बैठ के कुछ कर सकते थे लाइफ में, कि लड़कियों ने अगर स्टडी करके इस सीट पे बैठी हुई है और गवर्नमेंट आपकी जगह काफ़ी पे कर रही है और आपने आगे अपनी कंट्री को कोई पे बैक देना ही नहीं, तो इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करना और शादी करके बस आपने अपनी ज़िंदगी मतलब स्टार्ट कर लेनी है, तो आपकी जगह जो बैठे हुए वो लड़का बेहतर है जिससे पढ़ के कोई छोटी सी जॉब तो करनी है। ओके, आपने शादी करने के बाद मार्स पे चले जाना है? वैसे एक सवाल है। ओके, इस कौम के और इस उम्मत के अगली नस्लें आपके हाथों में आकर आपके हाथों से परवान चढ़ेंगी। पहली बात तो ये कि कभी भी ये बात आपने अपने दिमाग में आने नहीं देनी, और आपको ये टीचर की बात अच्छी लगी जबकि आपको इसको अपोज करना चाहिए था वहाँ पर और कहना चाहिए था कि सर अगर हमारे जैसी लड़कियाँ आकर पढ़ेंगी नहीं तो आपकी कौम जो है उसको तालीम कौन देगा? बच्चे की पहली तरबियत का तो आपके हाथ से ही गुजरनी है ना अगली नस्लों की। तो पहली तो चीज़ है कि ये कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाल दें। क्या आपने किसी लड़के को धक्का मार के यहाँ पर दाखिला लिया था? हाँ हाँ, आपकी इस बात में, और टीचर ने भी शायद जिस तरह से कहा हो सकता है आपने ये अपनी परसेप्शन के मुताबिक समझा है ना। उनकी वो बात मैं भी कहूँगी कि ठीक है किसी हद तक, कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सेस की बात होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो बच्चियाँ आ गई हैं उन्होंने किसी का हक मारा या उन्होंने किसी के साथ ज़्यादती की है, ठीक है? तो चूंकि मैंने खुद उनकी बात सुनी नहीं, तो हम कल हमने सीखा था कि हम अच्छा गुमान भी रखेंगे ना, हम अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे। सो आई एम इमेजिनिंग कि उन्होंने इस तरह से ये बात नहीं की होगी, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव जो भी था, आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप पूरे इख्तियार और पूरे हक के साथ यहाँ पर आकर बैठी हैं और आप बिल्कुल ठीक बैठी हैं, आपने किसी की जगह नहीं ली। हाँ, लड़कों को भी और मेहनत करनी चाहिए, उनके लिए भी और ज़राए होने चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उनको भी हम पीछे कर दें, बजाय इसके कि जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी हम आगे लाने के लिए कोशिश करें, और उसके भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। और इसी तरह से जॉब्स और पैसे कमाना और इंडिपेंडेंट होना, सोशली इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना, ये हर इंसान की जिम्मेदारी है। क्या अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में मोहताज होने के लिए भेजा? एक बच्चा मोहताज होता है एक ख़ास हद तक, ठीक है ना। जब वो अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के काबिल हो जाता है तो फिर बाकी सारी चीज़ों के लिए भी मेहनत उसके ऊपर फ़र्ज कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि वो अगर अपनी सपोजिंग स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए मेहनत नहीं करता तो क्या हमेशा के लिए वालिदैन उसके ज़िम्मेदार हैं? नहीं, एक ख़ास हद तक उसके ज़िम्मेदार हैं, उसके बाद वो खुद अपना ज़िम्मेदार है। इसी तरह से फाइनेंशियल नीड्स को अगर हम केटर नहीं कर पा रहे तो एक ख़ास हद तक हमारे वालिदैन उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। प्रॉब्लम्स कहीं से भी आ रहे हो, लेकिन आज अगर मुझे ये बात समझ आ गई है तो फिर अब इसके बाद कोई और जिम्मेदार नहीं है। अब मुझे वो मौके बनाने, मुझे वो रास्ते बनाने, मुझे वो ज़राए बनाने। अल्लाह करे इसके बाद हम लड़कों की भी क्लासेस लें। डिग्रियां हासिल करने से आप स्टेटिस्टिक्स निकाल के देख लें, आपके मुल्क की आबादी का 60% नौजवान है
अगले 10 साल के मैं इंशाल्लाह आपके साथ जब मैं प्रेजेंटेशन पेश करूंगी तो आपके सामने वो फैक्ट्स एंड फिगर्स लाऊंगी। 10 सालों के अंदर नौजवान इतने होंगे, तालीमी इदारों से फारिग होने वाले नौजवान इतने होंगे और नौकरियां मार्केट में इतनी होंगी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सबको नौकरी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। क्या सबको बेकार रहना है? ऊंचा बोले, नहीं रहना है। क्या सब पैसे कमा सकते हैं? किसने नो कहा? सब पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। Where there is a will, there is a way। जो भी कोशिश करेगा, जो भी मेहनत करेगा, वो पैसे कमा सकता है। आप नौकरी नहीं करेंगे, हम आपको बिजनेस करना सिखाते हैं। आप कल ई-कॉमर्स की क्लास अटेंड करेंगे, आप में से जो उसमें मेहनत करेगा, मेरा आपसे वादा है। ये अभी जो छोटा बच्चा आपके सामने आया था, इससे बड़ा भी मेरा एक बच्चा है जो उससे इस वक्त इतना था जब इसने क्लास ली थी, और ही स्टार्टेड अर्निंग मनी ऑन फाइवर। वो कभी 10,000 अर्न कर रहा था, कभी उससे ज़्यादा अर्न कर रहा था, कभी उससे कम अर्न कर रहा था। तो अगर आप मेहनत, क्लास मैंने 3 बच्चों को दिलाई थी, मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, ठीक है, सारे एज ग्रुप्स हैं मेरे पास, और उसमें से 4 लड़के हैं। तो मैं लड़कों के मिजाज को भी काफ़ी अच्छे से समझती हूँ। 4 में से नहीं, 3 में से 2 ने मेहनत नहीं की। उनको लगा ये क्या आम सा काम है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें इतनी क्या खास बात है, आप हमें कह रही हैं, ठीक है। उन्होंने अपने आप को उस काम से बहुत खास समझा और कोई मेहनत नहीं। उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं उसमें किया। जिसने मेहनत की उसने उसमें से हासिल कर लिया, लेकिन वो उसके साथ लगा रहा। इसी तरह मैं किसी वक्त उन बच्चियों को भी लाऊंगी जो आपकी तरह BS की स्टूडेंट्स थी, सोशियोलॉजी पढ़ रही थी, उनका कंप्यूटर से भी कोई ऐसा खास समझा जाता है कि ताल्लुक नहीं, लेकिन उनके पीछे पढ़ के उनको उस क्लास में उस वक्त शामिल मैंने किया कि ठीक है, एक पायलट प्रोजेक्ट समझ के शामिल हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या पता तुम्हारा कोई भला हो जाए। और उसके बाद वो आज कहती हैं कि मैम हम तो आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं, एंड दैट्स समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ। ठीक है, किसी ने 1 महीने में अपना बिजनेस शुरू कर लिया, ये उसकी मेहनत थी, हमने तो सिर्फ रास्ता दिखाया। किसी ने 6 महीने में, किसी ने साल बाद। फाइवर पे और जगहों पर कुछ ऐसी हैं जो कहती है मैम हमारे पास अब इतना काम की डिमांड आ रही है कि हमारे पास काम करने का टाइम ही नहीं है, अब हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा बोरिंग काम सीखा था मेरी नज़र में SEO, वो सबसे ज़्यादा अर्न कर रही हैं 2 से 3 बच्चियाँ। ठीक है, एक क्लास में आप सबको एक जैसी चीज़ सिखा रहे होते हैं, लेकिन सब उससे वो एक जैसा फ़ायदा नहीं ले रहे होते। प्लीज़ आप वो काम बता सकते हैं कि वो किस बारे में कर रही हैं? लाइक अब कल आएंगे ना, कल ज़्यादा सारे बच्चों को लाए। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आपने खुद से सीखना है वो स्किल्स जो आपको लग रहा है ना जॉब यहाँ पे नहीं है। हो सकता है यूनिवर्सिटी में एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, हो सकता है हमारे मुल्क में नंबर ऑफ जॉब्स लिमिटेड है, क्या अल्लाह की सरजमीन में भी जॉब्स नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पास स्किल है, आप मेहनत करने वाले, तो आए आपको काम हम बताते हैं। सिर्फ उसमें एक काम है कि आपने किसी भी चीज़ में मोनोटनी नहीं आने देनी। आपने अल्लाह ताला की कायनात पे गौर किया है कभी? क्या हम सब एक जैसे? नो। ट्विन्स हैं आप में कोई देखे आपने? कोई देखे? अच्छा, तो ट्विन्स एक जैसे होते हैं? कोई फ़र्क होता है? ओके, लेकिन आइडेंटिकल चीज़ें भी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, आपको पता है, आपने कभी अपने हाथ ऐसे करके देखें? अब तो फिंगरप्रिंट्स सब लगवाते हैं ना, सारे फिंगर्स के प्रिंट्स अलग हैं, पता है आपको, और ये यूनिक है। जब से दुनिया शुरू हुई है, जब तक दुनिया रहेगी, तब तक जितने इंसान आएंगे उनके फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, अब बल्कि ये कहा जा रहा है कि ज़बान का भी एक प्रिंट होता है, वो भी मुख्तलिफ होगा। इसी तरह आप रेटिना स्कैन करते हैं, इसका मतलब है आँखों का भी कोई ऐसा ख़ास, कोई ऐसी उनकी कोडिंग है जो मुख्तलिफ है हर इंसान की दूसरे से। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह की कायनात के अंदर हर कोई मुख्तलिफ है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस कायनात का हुस्न इसकी डाइवर्सिटी है। अगर सब कुछ एक जैसा होगा तो आपके लिए अपीलिंग नहीं रहेगा। तो मोनोटनी आपने अपने किसी भी काम में नहीं आने देनी। वो अच्छे से अच्छा काम भी होगा तो आप उससे उकता जाएंगे। तो जब आप सुनेंगे लोगों को, तो हर तरह के लोगों को सुने। कभी कभी पोइट्री भी ज़रूर सुने, बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी तहतुल लफ्ज़ किसी का सुने, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और इसी तरह से आपने अपनी रीडिंग बढ़ानी है। जब आप अपनी रीडिंग बढ़ाएंगी तो ख़ुद ब खुद आपकी स्पीकिंग एंड पे आएगी। याद रखें कि सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर इमेजेस बन रहे होते हैं बात करने के। अगर वहाँ पर कैसे इमेजेस बनते हैं, उस पहले वाली पूल ऑफ नॉलेज से जो आपने साल में इकट्ठा किया होता है।
तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, तो पहले से बहुत कुछ फीड नहीं हुआ होगा, या अगर फीड भी हुआ होगा तो प्रोसेस तरीके से नहीं हुआ होगा। इस वजह से जब आप बात करेंगी तो वो फिर बहुत ज़्यादा कोहेरेंट या बहुत ज़्यादा आपकी जो है फ्लुएंट गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। अगर आप इन सारी चीज़ों पे काम करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी सारी गुफ्तगू जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता फ्लुएंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से कुछ टिप्स जो है मैम आयशा ने आपको दिए थे। आपने जो है वो अपने आप से बात करनी है, ठीक है। और आपको मैं ये इसके साथ साथ कहूँगी, आप सबके पास फ़ोन है? ओके, सबके फ़ोन्स में वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाती है? ओके, आपने 1 से 2 मिनट इंग्लिश में, 1 से 2 मिनट उर्दू में रोज़ाना सामने बेशक पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन अपनी आवाज़ को ख़ुद रिकॉर्ड करना है और फिर उसको ख़ुद सुनना है, किसी को नहीं भेजना, ठीक है। किसी से नहीं पूछना कि कैसा है कैसा नहीं। आप अपनी आज वाली रिकॉर्डिंग को कल डिलीट कर दिया करें दोबारा सुन के, या आज और कल से कंपेयर करके। ये आपका होमवर्क होगा, जो करेगा उसको फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप कोई ज़रूरत न्यूज़पेपर्स की आपको उस तरह ख़रीदने की भी नहीं रही। आप नेट पे जाएं, डॉन के आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करें। मुश्किल होंगे, डिक्शनरी साथ रखें। मैं भी आज के दिन तक भी पढ़ती हूँ तो अक्सर डिक्शनरी साथ होती, वरना साथ लफ्ज़ जो है वो ढूंढती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, उसके बाद उसको लिखती हूँ। तो आप एक आर्टिकल का एक पैराग्राफ पढ़ें, बेशक ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, आहिस्ता नहीं पढ़ना। अकेले में पढ़ें, किसी के सामने पढ़ें, गलत पढ़ें, ठीक पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ना उसको रोज़ाना है, और आपने उसको बेशक 2 लाइनें ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, ताकि आपकी इंग्लिश स्किल्स, आपकी उसमें ख़ुद ब खुद वोकेबलरी भी डेवलप हो रही होगी और उसका यूजेज भी डेवलप हो रहा होगा, सेंटेंस में उसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर आप मतलब भी देख लेंगी तो साथ साथ आपकी वो स्किल भी डेवलप हो रही होगी। तो इंग्लिश अगर आज आपकी जिस भी लेवल पर है, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद उसमें चेंज कैसे आएगा, उसमें इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए चेंज आएगा, ठीक है। और ये आपने ख़ुद करनी है, और ये बहुत आसान काम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ना कर सकें। और जब आप ये करती रहेंगी, फिर हम 2-2 के ग्रुप्स बना लेंगे कि आप लोगों ने एक दूसरे को सुनाया करना है फिर, ठीक है। और फिर उसके बाद डिलीट कर देना है, और फिर आप 8 हफ्ते बाद इस चेंज को महसूस करेंगे। यहाँ तो हम आपको बुलाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर आपसे वो काम करवाएंगे, ठीक है। तो 1-2 इंटरव्यूज़ तो ज़रूर हो सकते हैं। किसको जॉब चाहिए? जल्दी जल्दी आ जाए इंटरव्यू के लिए। अभी कभी कभी कंपनीज ऑफ़र करती हैं ओपन डोर इंटरव्यूज़, पता है आपको? उसी दिन ही एडवर्टाइज़ होता है, ठीक है, और उसी दिन ही बताते हैं कि जी आ जाएं और आप आ जाएं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब आप इंटरव्यू के लिए जा रही हैं, आप सिंड्रेला तो नहीं हैं, आप ऐसे ऐसे करके जा रही हैं, ठीक है, ओके। अमदा आप इधर आ जाइएगा, ओके। मेरा नाम हुमैन और मैं एमकॉम 3.5 ईयर्स कर रही हूँ हेले से ही। और भी बैकग्राउंड बताऊँ मैम? वो तो क्वेश्चंस होते हैं ना इंटरव्यू में कि अब क्वेश्चंस किए जाते तो हम आंसर करते हैं क्वेश्चंस का। I've just asked you a question. Huma, please introduce yourself. मेरा नाम हुमैन और मैं एमकॉम 3.5 ईयर्स हेले से कर रही हूँ, और ये मैं शेखुपुरा से बिलोंग करती हूँ। So can you tell me something about your family? मेरे 2 भाई हैं, हम 2 सिस्टर्स हैं, और अब्बू जो हैं वो मेरे दुबई होते हैं, और मेरा बड़ा भाई भी दुबई में होता है, ही इज़ अकाउंटेंट। सिस्टर मेरी ऐसी एक्सपर्ट है, और अम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं, और मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। तो आपको ये जॉब क्यों दी जाए? मुझे लगता है कि मैं डिज़र्विंग इस जॉब के लिए। देखें मैंने एडवर्टीज़मेंट आपका देखा तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, सो मैंने सोचा कि मुझे ट्राई करना चाहिए। और अगर आप ना कर सकेंगे? देखिए मैं सीख जाऊंगी कि स्टार्टिंग में तो कोई भी इंसान जो है वो सब कुछ नहीं आता इंसान को, इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीख लेता है। तो अगर मैं भी उसका स्टार्ट लूँगी तो मैं सीख जाऊंगी बाद में, अगर अभी मुझे नहीं भी ज़्यादा आता तो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। कोई राउंड ऑफ अप्लॉज।